आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज में मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 90 करोड़ 48 लाख रुपए का है डीएमएफ घोटाला, निलंबित आईएएस और महिला बाल विभाग की अफसर आरोपी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापेमारी का विरोध, ईडी के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदर्शन। गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर, ग्राउंड जीरो पर भारी पुलिस बल तैनात, रायपुर की जेल में बंद था अमन साहू। एग्जाम के बीच यूनिवर्सिटी कैंपस में बजा डीजे, पीटीआरएसयू में हंगामे के बाद पुलिस ने रुकवाया। कैंपस में किया गया था होली मिलन का आयोजन। छत्तीसगढ़ में 12 साल बाद एसआई की नई बैच, सीएम ने 840 कैंडिडेट्स को दिए नियुक्ति पत्र। डीजीपी बोले वर्दी जिम्मेदारी है, ड्रॉप। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए करोड़ों के बहुचर्चित खनिज जिला न्यास मद घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर चल रहे निलंबित आईएएस रानू साहू, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, माया वारियार पर और मनोज द्विवेदी को कोर्ट में पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू की ओर से 2 दिन की रिमांड के लिए आवेदन लगाया गया था, मगर एसीबी के जज के अवकाश में होने के कारण सभी आरोपितों को ईडी कोर्ट में पेश किया गया है। यहां न्यायाधीश ने 5 को 1 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाव के अतिरिक्त धान चावल के इस्तेमाल का प्रश्न उठाया, जहां खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर कहा कि पिछली सरकार जो व्यवस्था करती थी वही यह सरकार भी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने प्रश्नकाल की शुरुआत खरीफ वर्ष 2024-25 में केंद्रीय पूल में धान उठाव और चावल जमा करने से की। इस पर खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि 69.72 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य है, जिसके एवज में अब तक 9 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गीदम, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा और जांजगीर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए जारी कंबाइंडेड निविदा को तत्काल निरस्त कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि 1020 करोड़ रुपए की निविदा आमंत्रित की गई थी, लेकिन बोली लगभग 544 करोड़ ज्यादा थी। सरकार के नियमों के अनुसार निविदा दर में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी स्वीकार्य होती है, लेकिन इस मामले में दर बहुत अधिक होने के कारण इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। बता दें कि 4 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए प्रति कॉलेज 306 करोड़ 23 लाख रुपए के हिसाब से कुल 1224 करोड़ 92 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। इन सभी कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने के टेंडर को क्लब कर 1020 करोड़ का टेंडर निकाला। देश की 2 कंपनियां ही टेंडर को क्वालिफाई कर पाई, जो वास्तविक रेट से 53 और 58% अधिक है। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कोरबा नगर निगम सभापति पद पर भाजपा से बागी होकर चुने गए नूतन सिंह ठाकुर को बधाई देना भारी पड़ गया, जहां भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री देवांगन को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इससे पहले मंत्री लखनलाल देवांगन ने नूतन सिंह ठाकुर को कोरबा नगर निगम का सभापति चुनने पर बधाई दी और इसे बीजेपी की जीत बताया था। मंत्री देवांगन ने कहा था कि नूतन सिंह ठाकुर ने नगर पालिक निगम कोरबा के सभापति चुनाव में विजय हासिल की है। इस जीत पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि हितानंद अग्रवाल पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे, लेकिन सभी निर्वाचित पार्षदों ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से नूतन सिंह ठाकुर की जीत सुनिश्चित की। यह निर्णय सभी को मान्य है। सभापति के चुनाव अभी संपन्न हुआ है और सभापति के चुनाव में हमारे नूतन सिंह राजपूत जी विजय हासिल हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने से निर्वाचित हुए थे और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने विजय हासिल किया। कोरबा में भी भारतीय जनता पार्टी के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और पार्टी ने घोषित किया था हितानंद अग्रवाल जी को। बाकी हमारे यहाँ के सभी पार्षद एकजुट हो गए थे तो उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नूतन राजवाड़े जी को खड़े कर दिए थे और हमको मान्य है सभी का निर्णय। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में महापौर और सभापति दोनों आ गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। महापौर सभापति मिलकर। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में जयस्तंभ चौक के पास स्थित पुराने नगर निगम कैंपस में अचानक भीषण आग लग गई। आग कबाड़ और कचड़े में लगी थी, जिससे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया। आगजनी की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। बता दें, अमन रायपुर के तेलीबांधा में कारोबारी पर गोली चलाने के मामले में उसका नाम सामने आने के बाद रायपुर की जेल में बंद था। बीते दिनों झारखंड के हजारीबाग में एनटीपीसी अधिकारी की हत्या के मामले में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसके चलते रांची पुलिस उसे रायपुर से झारखंड ले जा रही थी। इस दौरान पलामू के चैनपुर के पास अमन गैंग के सदस्यों ने पुलिस काफिले पर बम से हमला कर दिया। हमले के दौरान अमन साहू ने मौके का फायदा उठाकर एसटीएफ जवान से इंसास राइफल लूट ली और भागने लगा। पुलिस ने तुरंत पीछा किया, लेकिन इस दौरान अमन के साथियों ने फिर से पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में वह ढेर हो गया। घटना के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में परीक्षा के बीच होली मिलन समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय कला मंच ने रंग तरंग होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाया गया था। छत्तीसगढ़ में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर संवर्ग की नई बैच मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुगरी में आयोजित कार्यक्रम में 840 चयनित एसआई को नियुक्त पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस बल के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्दी का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि समाज की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां 11वें दिन अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। जहां महतारी वंदन योजना का मुद्दा एक बार फिर मंगलवार को सदन में गूंजा है।
कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने पूछा कि कितने हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश में 3,969 हितग्राही को एक भी किस्त नहीं दिया गया है क्योंकि इनका खाता आधार लिंक नहीं था, खाता सक्रिय नहीं था या हितग्राही की मृत्यु हुई थी। विधायक मंडावी ने उन्हें एक मुश्त राशि देने की मांग की है। इस पर मंत्री ने कहा कि जो भी कमी होगी उसे पूरा कराकर राशि दिया जाएगा। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।